तो बच्चों कैसे हो। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक के साथ और ये होगा आज प्रतिस्थापन विधि। हम लोग किसी भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, हम लोग उसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये प्रश्नवाल ही होगा 3.3 का, जो कि इसमें दिया है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक का वैल्यू दूसरे में रखेंगे, इस तरह रख के हम लोग उसका मान को निकालेंगे। इस विधि को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि है दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में दो को इसमें से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, यानी दो को समीकरण दिया हुआ रहेगा। एक समीकरण देखिए दिया x + y = 14 और x - y = 4। तो इस तरह का जब भी समीकरण दिया हुआ रहेगा दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको x और y का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए x + y बराबर दिया ये 14, इसको बना देंगे समीकरण 1। फिर दिया x - y बराबर इसको दिया है 4, इसको बना देंगे समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। आप समीकरण लिखेंगे दोस्तों एक से लिखेंगे, किससे, तो समीकरण 1 को लेंगे। x + y बराबर हो जाएगा 14। तो देखिए x = क्या हो जाएगा, ये 14 पहले से है। जब बराबर के इस पार से y को उस पार ले जाएंगे ना, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। y के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों। ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अभी x का जो मान आया ना, ये तो रियल मान आया नहीं है क्योंकि y में है। ये x का मान आप इसमें 2 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, आप किस में रखेंगे x का मान, तो 2 में रख देंगे। देखिए x है, अब चलिए इसको लिख देते हैं। x - y = 14 दिया है, तो ये x के जगह में कितना है दोस्तों, ये x के जगह में 14 - y, तो x के जगह में लिखेंगे 14 - y। यहाँ पर देखिए -y है तो ये y लिख दिए, बराबर ये 14। ये देखिए -y है और इधर भी -y, इसको लिखे। अब पहले से क्या दोस्तों, यहाँ है 14 नहीं है दोस्तों, 4 है, 4 यहाँ 4 है, तो 4 और ये 14 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ये 14। तो y जोड़ेंगे दोस्तों, -2y बराबर ये हो जाएगा -10। ये माइनस कट गया, ठीक है। अब इस साइड हम लिख रहे हैं, तो देखिए y = कितना हो जाएगा, तो 10/2, क्योंकि इसका आगे 2 है, तो 2 × 5 = 10, ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 5। तो y का निकल गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू को, जो y का मान आया ना, उसका आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, यानी चाहे आप इस समीकरण में रख दीजिए या इसमें रखिए या इसमें रखिए, आप किसी में भी रख सकते हैं। तो आपका y जो निकल गया है, तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, y का मान 3 में रख देते हैं। y का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में यहाँ रखने पर, तो देखिए 3 में क्या है, x बराबर है ना 14 - y। तो देखिए 14 - y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5। तो इससे अगर हम इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ लिख देना है कि अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आया, 5। यही हो गया दोस्तों आंसर। इसी विधि को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि एक का मान हम दूसरे में रख रहे हैं, फिर दूसरे का मान किसी और में रख रहे हैं। तो इस तरह का इसमें कितना समीकरण बनेगा, तो 3 समीकरण बनता है, ठीक है। अब 3 समीकरण बनेगा, इसमें से 1, 2 और 3 लेंगे, इसके बाद एक का मान दूसरे में रख रहे हैं। तो इस तरह से जो भी आंसर आया दोस्तों, इस विधि को ही बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। जो कि इसमें से पूछता है एगो क्वेश्चन, देखिए x + y = 14 है और x - y = 4 है। तो हम क्या किए, इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। आप समीकरण 1 से लिए, 1 में देखिए x + y = 14 है, तो x बराबर 14 - y, समीकरण ये 3 आ गया। अभी x का मान आप किस में रख दिए, हम 2 में रख दिए, क्योंकि 1 को लिए और यहाँ जो 3 आया ना, तो इसको रख दीजिएगा 2 में। 1 को लेना है, 2 में रख दीजिए, ठीक है, आसान से है। अब इसमें इस तरह रखिए तो इसका मान निकल गया, x का 9 और y का गया 5। तो यही विधि था दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है कि s - t और इक्वल टू दिया है 3। इसके बाद दिया है कि s/3 + t/2।
और इक्वल टू दिया है दोस्तों 6। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको जो दिया है ना, तो पहले सॉल्व लिखेंगे, ये तो इक्वेशन है ना, ये देखिए s माइनस टी लिखेंगे इक्वल टू 3, इसको समीकरण 1 बना देना है। पहले इसको 1 है तो 1 बना दिए। अभी s/3 प्लस दिया है दोस्तों t/2 इक्वल टू 6। क्या हम इसको इक्वेशन 2 बना देंगे? तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे पहले हमारा रेखिक समीकरण होना चाहिए। अगर रेखिक नहीं होगा तो अगर हम उसको समीकरण 2 बना देंगे तो सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए इसको रेखिक तो है। तो ये पावर को सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, इस तरह का रूप में लिखेंगे। तो देखिए 3 और 2 का लघुत्तम कर देंगे, 6 आएगा। तो 3 दूना 6, तो 2 1 2 ऐसा आएगा। प्लस यहाँ देखिए 2 3 6, तो यहाँ जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 6। आप देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना दोस्तों, इसके साथ ये 6 6 36 हो जाएगा। तो हम 2s प्लस लिखेंगे 3t इक्वल टू 36। ये समीकरण हो गया 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। आप किसको लेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है। ये समीकरण 1 हुआ, ये 2 हुआ, 1 से ले रहे। तो ये s माइनस टी है बराबर 3, तो हमें s का मान निकाल लेना है। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? 3 प्लस हो जाएगा t। ये समीकरण बन जाएगा दोस्तों 3। अब ये s का मान किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इसका मान हम रख देंगे 2 में। तो 2 में देखिए क्या दिया है? 2s दिया है, तो 2 गुना s का मान कितना है दोस्तों? तो 3 प्लस t है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है? प्लस 3t लिखेंगे बराबर कितना है? तो 36 है। अब देखिए ये 2 से ये टोटल गुना होगा, ठीक है। 2 के साथ एक बार 3 और 2 के साथ फिर एक बार t को भी गुना करेंगे, तो 2 तिया 6 प्लस हो जाएगा 2 1 2, यानी 2t हो जाएगा। अब प्लस है दोस्तों यहाँ पर 3t, तो यहाँ लिखेंगे 3t बराबर कितना है यहाँ? 36। अब देखिए ये 2 और 3 दोनों t है ना, तो इसको कर देंगे 5t बराबर 36। देखिए ये क्या है? अचर पद है, ये भी अचर, इसको उस पार लेके चल जाएंगे। तो ये 5t, तो 5t बराबर 36 में 6 गया 30, तो t बराबर हो जाएगा 30/5, यानी 5 6 30। तो t का मान कितना आ गया दोस्तों? 6। अब t का मान समीकरण आप चाहे किसी में भी रख सकते हैं, चलिए 3 में रख देते हैं। 3 में क्या होगा? ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि 3 यहाँ पर बना हुआ तो डायरेक्ट s बराबर 3 प्लस टी लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो s बराबर है 3 प्लस t का वैल्यू है 6, तो 9 आ गया। अब लिख देंगे दोस्तों यहाँ, अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना आ जाएगा? 6। ये हो गया इसका आंसर, यही है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए अब इसका अगला वाला फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है 3x माइनस वाई और इक्वल टू दिया है 3, फिर लिख रहा है 9x माइनस 3y और इक्वल टू लिखा 9, ये वाला दिया हुआ। तो अब इसको भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है ना, इसको समीकरण 1 बना देंगे। अब इसके बाद 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो इसको समीकरण 2 बना देंगे, ठीक है। अब क्या लेंगे? इसको लेंगे और x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो देखिए x का लिखेंगे ना, तो ये 3x को लिखेंगे तो ये वाला उस पार लेके चल जाएंगे। इसके y के आगे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये जो लिखेंगे ना x बराबर, तो 3 प्लस वाई बाई में क्या आ जाएगा दोस्तों? ये 3, जो भी इसके साथ गुना रहता है उन्हें नीचे आ जाता है। ये समीकरण हो गया 3। अब x का मान किस में लिख देंगे? ये 2 में बैठा देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में x का मान रख देंगे। 2 में देखिए क्या है? 9x है और फिर माइनस 3y इक्वल टू 9, ये दिया है तो 9 है। x का मान देखिए ये वाला है, तो 3 प्लस वाई बाई है 3 है, अब माइनस 3y बराबर कितना है दोस्तों? 9। ये देखिए 3 1 का 3, 3 3 9 कट जाएगा। अब ये 3 से ये पूरा गुना होगा, ठीक है। तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 1 3y, और ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए ये 3y है और ये भी 3y है, ये दोनों तो 3y कट जाएगा इसमें, ठीक है। तो y ये कट जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व होगा।
तो ये सॉल्व परिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका क्या लिखेंगे? अनेक हल है, क्योंकि ये तो यहीं पर कट गया ना, इसका आगे इसका वैल्यू ही नहीं निकल पा रहा है, इसलिए लिख दिया अपरिमित रूप से इसका क्या होगा? अनेक हल है। अब देखिए इसका 4 नंबर, अब फिर प्लस 0.3y और इक्वल टू दिया 1.3, फिर इसके बाद लिखता है 0.4x और प्लस 0.5y और इक्वल टू दिया है 2.3। अब देखिए दोस्तों इसे फिर सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन 1 बनाएंगे, मतलब समीकरण x प्लस 0.3y बराबर है 1.3, इसको समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 0.4x और प्लस 0.5y अब बराबर दिया है 2.3, इसको समीकरण क्या बनाएंगे? 2 बना दिए। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे x का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए 0.2x लिखेंगे प्लस 0.3y अब बराबर 1.3, ये दिया है ना, तो ये x को लिखेंगे, 0.2x को लिखेंगे तो ये वाला को उस पार लेके चले जाएंगे, 1.3 माइनस 0.3y ये करेंगे। अब देखिए जब x को लिखेंगे ना तो 1.3 माइनस 0.3y है, और इसके साथ जो भी गुना रहता है वो क्या आ जाता है? नीचे, तो यहाँ इसको लिख देंगे 0.2 नीचे। अब ये समीकरण क्या बना देंगे? 3, ये समीकरण 3 आ गया। अभी x का मान समीकरण 2 में बैठा देंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो देखिए 0.4 है दोस्तों, x के जगह में ये देखिए x है ना यहाँ पर, तो x के जगह में ये वाला चीज़ दिया है तो हम x के जगह में ये बिठाएंगे 1.3 माइनस 0.3y और y में है 0.2। अब फिर देखिए यहाँ क्या है? प्लस 0.5 प्लस 0.5y और इक्वल टू है दोस्तों 2.3। अब देखिए ये 0.4 है, 0.2 काट देंगे तो 0.2 से ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म। ठीक है, यहाँ इसको हटाएंगे ना दोस्तों तो 10 आएगा, और इसको हटाएंगे तो भी 10 आएगा, तो ये इसलिए एक अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो इसलिए इसको हटा देंगे। और 2 दूगुना 4 ये कट गया। अब 2 से क्या करेंगे? टोटल को गुना करेंगे, 2 से देखिए 1.3 और फिर माइनस 0.3y इसको गुना करेंगे, अब प्लस 0.5y और बराबर दिया है कि 2.3 ये दिया हुआ है। तो देखिए इसको गुना करेंगे, 13 दूगुना 26, एक अंक के बाद दशमलव। देखिए अगर हम इसको गुना करते हैं 2 तिया 6 2 1 के 2, या तो 13 दूगुना 26 करेंगे तो ये एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए यहाँ एक अंक के बाद लगाएंगे। फिर माइनस 2 तिया 6, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है, देखिए एक अंक के बाद है ना, हमेशा दाएं साइड की ओर से दशमलव को गिना जाता है। प्लस 0.5y बराबर आ जाएगा 2.3। आप बताइए यहाँ 0.6 है और 0.5 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ऐसे घटाइएगा 0.6 और 0.5, इसको घटाएंगे तो एक आया, तो 0.1 ये क्या लिखेंगे? y। ऐसे मत लीजिएगा कि y लिख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट है, अगर पॉइंट नहीं रहता और 1 रहता तो सिर्फ हम उसको y लिखते, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी तो है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? माइनस 0.1y और इक्वल टू बराबर 2.3 है, इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2.6, तो माइनस 0.1y। अब बराबर इससे इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा? देखिए 2 में 2 घटेगा 0, 6 में 3 घटेगा तो 0.3 आएगा, लेकिन ये बड़ा है ना तो माइनस ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आएगा 0.3 बाय 0.1। अब देखिए ये पॉइंट एक अंक के बाद है और ये भी एक अंक के बाद है, तो खत्म हो गया, यानी इसका ऊपर में कितना बच जाएगा? 3, y का मान आ गया 3। अब y का मान आप चाहे जिसमें रखने का आपको इच्छा है उसमें आप रख सकते हैं, चाहे 3 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 1 में रखिए, जिसमें भी रखेंगे उतने मान निकलेगा। अब देखिए y का मान समीकरण, चलिए हम 3 में ही रख देते हैं। ठीक है, 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो देखिए क्या था 3 में? 1.3 यानी x इक्वल टू
1.3 माइनस 0.3। अब देखो y है ना, तो y के जगह में लिख देंगे 3। अब y में था 0.2, तो 1.3 माइनस इसको गुना करेंगे कितना होगा 0.9 बाई 0.2। अब देखिए इससे इसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना बच जाएगा 0.4 बटे 0.2। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 2 दूगुना 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है ये माइनस करने में, तो देखिए 1.3 आप ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे 1.3 है ना, फिर यहाँ कितना 0.9, तो ऐसे माइनस करना है। देखिए 3 में 9 नहीं घटेगा, इससे एक लेंगे 13, 13 में 9 गया 4, पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ तो इसको दे दिया तो 0 बचा, तो 0.4 हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 0.4 बटे 0.2, अगर ये भी काटने में आपको दिक्कत हो रहा है तो देखिए 0.4 बटे 0.2। अब बताइए ये पॉइंट को अगर हम हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर भी कितना जाएगा 10, इसलिए 10 10 कटा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यह पॉइंट है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बस, तो ये आंसर आ जाता है। में क्या है कि √2x यहाँ दिया है √2x और प्लस √3y, √3y इक्वल टू लिखा है 0। ठीक है, फिर लिखा है √3x और यहाँ लिखा माइनस √y √8y और इक्वल टू दिया है 0। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन है, इसको उतार लेते हैं। √2x है, अब प्लस यहाँ पर √3y इक्वल टू 0 दिया है दोस्तों, इसको समीकरण 1 बनाना है। और फिर यहाँ पर √3x दिया है, फिर माइनस √8y दिया है और बराबर ये भी 0, समीकरण इसको 2 बना देंगे। आप क्या लेंगे, समीकरण 1 लेंगे, यही तो प्रतिस्थापन विधि है, एक का मान दूसरे में रख देना, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। आप लिखेंगे समीकरण 1 से, किसी को तो लेना पड़ेगा ना, आप 2 को भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं, आप 2 लीजिए चाहे 1 लीजिए। आप समीकरण 1 लेंगे तो √2x ले रहे हैं, अब प्लस √3y और इक्वल टू क्या है 0। अगर हम यहाँ √2x लिखेंगे तो इसको उस पार ले जाएंगे ना, तो √3y आएगा। अगर हम x का वैल्यू हमको निकाल रहे हैं तो √3y, ये y आ जाएगा यहाँ पर √2 और ये y है, इसको बना देंगे दोस्तों समीकरण 3। अब देखिए x का मान को आप किसी में रख दीजिए, चलिए 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए इसका मान हम किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं, तो 2 में क्या है √3 और x है, देखिए √3x है, यहाँ x के जगह में क्या लिखेंगे ये वाला, यानी √3 बाय √2 लिखेंगे और y है। फिर देखिए माइनस √8y है, इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 0। अब देखिए ये दोनों √3 गुना होगा तो 3 होता है, क्यों, देखिए √3 है और गुना यहाँ √3 है, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 3 × 3, तो देखिए जब इसमें जोड़ा बनता है तो एक निकलता है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, √3 कितना हो जाएगा ये 3, तो 3 बटा √2 आएगा ये y और माइनस √8y बराबर 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 1 मान के, तो √2 और 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ √2 ही आएगा तो √2 लिखेंगे। यहाँ क्या कितना है 3y है, और यहाँ पर इससे 1 से भाग देंगे √2 को तो √2 आएगा, और √2 से 8 को गुना करेंगे तो √2 और गुना √8 करेंगे तो ये हमेशा अंदर अंदर वाला गुना होगा, तो √16 आ जाएगा। √16 से कितना निकलता है 4 निकलता है ना, 4 4 16, तो जोड़ा में 1 निकलेगा, तो इसका आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, और बटे √2 है यानी y और इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। अब बताइए ये 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो -y होगा, और इसको इसके साथ गुना कर देंगे, क्रॉस में लिख सकते 0, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0 के आगे ना ही प्लस होता है, कभी भी प्लस नहीं लिखा जाता है, 0 तो 0 होता है, वो 0 खुद 0 इंटीजर है, तो y बराबर 0 आ गया। अब y का मान समीकरण आप किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, चलिए तो 3 में ही रख देते हैं, यानी 3 में, अब जिसमें भी रखिएगा वही मान आएगा, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए। तो √3 बाय √2 है और y का वैल्यू 0,
तो इसको गुना कर देंगे टोटल को, तो क्या बन जाएगा 0। तो अतः आ गया दोस्तों x बराबर 0 और y बराबर भी आ गया 0। तो ये हो गया इसका 6 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2 दिया है। ठीक है, और x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6 मतलब 13/6 दिया है। तो इसको भी सॉल्व क्या करेंगे दोस्तों, उसी तरह लेंगे। जैसे ये बना देंगे 3x/2 और -5y/3 इक्वल टू दिया है -2। क्या हम इसको समीकरण यहीं पर बना सकते हैं? तो बना तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा, आगे हम लोग सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ लघुत्तम करके इसको एक लाइन में पहले बनाइए। ठीक है, रेखिक समीकरण इसको बनाइए। तो देखिए 3 और 2 का लघुत्तम करेंगे दोस्तों 6 आएगा। तो 3 × 9x होगा और -2 × 5 = 10y, अब बराबर -2 हो जाएगा। तो देखिए 9x - 10y बराबर ये इसके साथ गुना होगा ना, 6 दूना 12 -12, इसको समीकरण 1 बना देंगे। अब देखिए इसको ले रहे हैं x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो इसका दोनों का लघुत्तम करेंगे। 3 और 2 का कितना होगा 6, 3 से पारा पड़ेंगे 6, कितना 2 बार मिलता है ना, तो 2 × 1 = 2x होगा, प्लस यहाँ पर 3y बराबर 13/6। अगर आपको समझ में से नहीं आ रहा है तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया जाता है, इसके साथ ये गुना होगा और इसके साथ ये गुना हो जाता है। तो 6 से इसको गुना करेंगे, इसे 6 × 2x + 3y होगा, अब बराबर 13 गुना कितना होगा 6। अगर हम इन दोनों को लिखेंगे 2x + 3y, तो बताइए दोस्तों 6 नीचे आएगा कि नहीं? तो 13 × 6/6 नीचे आएगा, ये दोनों कट गया। तो मेरा क्या बना 2x + 3y, यानी 2x प्लस हो गया 3y, अब बराबर आ गया दोस्तों 13। ठीक है, इसको समीकरण क्या बना देंगे 2। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ पर है। अब हम क्या लेंगे, समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 लेंगे दोस्तों, तो इसमें x का मान निकालेंगे हम। तो यहाँ दिया है कि 9x और -10y बराबर दिया -12। तो ये 9x को लिखेंगे ना, तो -12 और उधर ले चल जाएंगे 10y को, ऐसे। तो x बराबर हो जाएगा -12 और प्लस 10y बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 9। ये समीकरण इसको बना देंगे 3। अब x का मान रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रख देंगे इसमें से। तो बताइए 2 में कितना था, तो यहाँ पर था 2x, तो 2x के जगह में तो ये लिखेंगे ना -12 अब प्लस 10y बटे है 9, ये है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों प्लस 3y बराबर 13 है। अब ये इसके साथ गुना होगा, तो 12 दूना 24 और 10 दूना 20y बटे हैं 9। फिर यह प्लस यहाँ 3y, इसको इसके साथ गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके साथ है ना ब्रैकेट में, अब बराबर ये 13 हो गया। अब बताइए ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 9 आएगा। फिर 9 से ये देखिए 24 फिर गुना हो जाएगा, तो 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, 9 × 2 = 18, 216 और फिर हो जाएगा प्लस, सॉरी ये 9 है ना, तो 9 का लघुत्तम तो यहाँ 9 ही होगा दोनों का। और ये -24 है, प्लस हो जाएगा 20y अब प्लस ये गुना हो जाएगा 9 × 27y बराबर हो जाएगा 13। अब बताइए 20 और 27 कितना हो जाएगा 47, तो 47y और -24 है बटे 9, ये चीज़ें अब बराबर है 13। ठीक है, यहाँ एक मान के आप क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको। जब एक मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 47y - 24 बराबर इसको गुना करेंगे 13 नाम 117, तो ये बच जाएगा 47y अब बराबर 117 और इधर हो जाएगा प्लस 24, तो 47y बराबर दोस्तों इसको जोड़ेंगे, देखिए 7 से 11 और 2 3 और 1 4, 141, तो y बराबर हो जाएगा 141 बटे 47। अब देखिए कितना से कटेगा, 3 से अगर हम भाग देंगे, देखिए 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 2 = 14, तो इसलिए इसको 47 का पारा 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान आ गया 3। अब y का मान क्या करना है, किसी में रख देना है।
चलिए y का मान हम किसी में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चाहे आप 3 में रखिए दोस्तों, 1 में रखिए, 2 में रखिए, वही मान आएगा। ठीक है, तो y का मान हम 3 में रख रहे हैं, तो देखिए x बराबर, अगर आपको लग रहा है नहीं बार बार 3 में रख रहे हैं, अच्छा 2 में रख के दिखाते हैं। देखिए 2 में रख रहे हैं, तो 2 में रखेंगे, क्या है 2 में, तो 2x है, अब प्लस यहाँ पर 3y है बराबर 13 है, तो ये 2x लिखेंगे प्लस 3y, y का मान कितना आया है 3 बराबर 13, तो 2x बराबर 13 और 3 3 9 इधर आ जाएगा, तो 2x बराबर कितना होगा 9 4 13, x बराबर 4/2, 2 दूना 4, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही दोस्तों, चलिए थैंक यू।